हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ नायब तहसीलदार के एग्जाम के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे, तो उन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पंजाब एलाइड एग्जाम के अंडर जिस भी तरह के टाइप के क्वेश्चंस कराए हुए, तो आपने देखा होगा कि जिन स्टूडेंट्स ने नायब का एग्जाम दिया है तो सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे, चाहे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आप लगा लीजिए या फिर लॉजिकल रीजनिंग के। हर टाइप में आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग की। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी मेरी क्लासेस अटेंड करी है तो उनको पेपर इजी लगा होगा, उनके लिए मेरे ख्याल में तो पेपर डिफिकल्ट था नहीं, ठीक है। फिर भी अगर हम लेवल की बात करें तो बेटा मॉडरेट टू हाई लेवल का आप कह सकते हो, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि लॉजिकल रीजनिंग आएगा, सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं आएगा। बट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि जहाँ पे आपके सिलेबस में मेंशन है लॉजिकल रीजनिंग प्लस मेंटल एबिलिटी, दैट मीन्स कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और हमने यहाँ पे देखा है कि क्वान्टिटेटिव के इतने सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए थे। ओके, तो अभी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस पूरे डिटेल के अंदर में सोल्व करने वाली हूँ। तो देखिए वन बाय वन करके हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन ए वन डे वर्कशॉप द फॉलोइंग 5 रिसर्चर्स आर इन्वाइटेड GHIJKL, 5 रिसर्चर हैं GHIJKL। Each of the researcher will deliver lectures on 1 hour. The 5 lectures need to be scheduled in 5 consecutive hours. Okay, the schedule for the lectures is also constrained by the फॉलोइंग कंडीशन। कुछ कंडीशंस गिवन है, उन कंडीशन के बेस पे कह रहे हैं कि उनके लेक्चर शेड्यूल है। ओके, तो एक तरह की एक छोटी सी पजल टाइप्स में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो अरेंजमेंट का क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास में। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, कह रहा एच कैन नॉट डिलीवर ए लेक्चर इन एनी ऑफ द फर्स्ट 3 आवर्स। अगर हम बात करते 5 आवर्स की तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, वी हैव 5 आवर्स। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि जो एच है वो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 3 है उनके अंदर डिलीवर नहीं कर सकता। दैट मीन्स कि हमारे पास में क्या कहा है उसने कि एच या तो 5th पे होगा या फिर हमारे पास में 4th पे होगा। ओके, एक तो ये कंडीशन गिवन है। उसके बाद में जो दूसरी कंडीशन है वो है आपके पास में एल मस्ट टेक लेक्चर इन एनी ऑफ द आवर्स बिफोर एच। एल का जो लेक्चर है वो एच से पहले होगा, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, अब ये पहले का मतलब ये है कि इनके बीच में 2 to 3% भी हो सकते हैं, इमीडिएट भी हो सकता है, डायरेक्ट मतलब कि एज सच ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल कंफर्म है कि कितने लोग उससे पहले हैं। ओके, साथ में उसने ये कहा है कि जे मस्ट टेक द लेक्चर इन एनी आवर्स बिफोर लेक्चर ऑफ जी। जी से पहले क्या है, जे का लेक्चर है। ओके, एंड जी मस्ट टेक द लेक्चर इन एनी ऑफ द आवर्स बिफोर के, और जो जी है जी का लेक्चर क्या है, के से पहले। ये 3 कंडीशंस आपके पास में गिवन है। ओके, अगर हम इन सभी को कंबाइन करते हैं तो देखिए, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो पहले क्या कह रहा है कि जे जो है, जे से पहले जे जो है वो आएगा यहाँ पे JGK, ये तो मुझे दिखाई दे ही रहा है। और साथ में उसने क्या कहा एच, और यहाँ पे भी है, तो ये 3 तो इकट्ठे हैं ही हैं हमारे पास में, ये 3 तो आपके पास में इकट्ठे बन ही रहे हैं। तो अपने पास में क्या कंडीशन हो सकती है, तो यहाँ पे हमारे पास में ऐसे हो सकता है JGK, ठीक है, JGK ये अपने पास में आ गया। और उसने साथ में क्या कहा है कि आपके पास में L पहले आना चाहिए, L पहले आना चाहिए। तो उस केस में आप देखो L को पहले कैसे करोगे, L को आप पहले कैसे करोगे, तो या तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो K है, K को हम यहाँ पे रख दें, ठीक है, और L को हम यहाँ पे रख दें, क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं है कि इमीडिएट है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि इमीडिएटली है। अब देखो आपकी सारी कंडीशंस यहाँ पे फॉलो हो रही है, L इज बिफोर H, J इज बिफोर G एंड G इज बिफोर K, G इज बिफोर K। और साथ में यहाँ पे आपके पास में देखिए सारी की सारी कंडीशंस हमारी फॉलो हो रही है, क्लियर। या फिर अगर हम देखें तो ऐसा भी हो सकता है, अगर ये वाला रूल हम लगाते हैं तो यहाँ पे बेटा क्या बन जाएगा JGK, ठीक है, बच गया अपने पास L। तो उस केस में अगर हमें L H से पहले चाहिए तो L को हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से
काफी सारे केसेस इसके अंदर बन सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपके पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द ऑर्डर फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ, ऑर्डर क्या हो सकता है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ जी, अगर हम ये ले तो हमारी कंडीशन वायलेट हो रही है। देखो यहाँ पे उसने क्या कहा है आपके पास में, जो जी है वो जे से पहले होना चाहिए, बट यहाँ पे जे बाद में, दैट मीन्स कि फर्स्ट नहीं हो सकता आपके पास, ठीक है। इसी तरह से अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा भी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी कंडीशन वायलेट हो रही, बट ये देखिए ये आपके पास में सेम जा रहा है, दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इफ के डिलीवर द लेक्चर इन द फोर्थ आवर। अब देखो जो हमारा एक हमने अरेंजमेंट यहाँ पे देखा, क्या था हमारे पास में, जे जी के एल एंड एच, हम ये एक अरेंजमेंट लेके चलें। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, के डिलीवर द लेक्चर इन फोर्थ, कह रहा है कि जो के है अगर वो फोर्थ पे लेक्चर दे रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो कह रहा है कि अगर के फोर्थ पे है, के फोर्थ पे, अब यहाँ पे हमने देखा कि जो के है यहाँ पे किस पे आ रहा है बेटा, थर्ड पे आ रहा है, ठीक है। या फिर यहाँ पे के किस में आ रहा है अपने पास में, अगर ये फोर्थ पे आता है तो के यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो दो हमने कंडीशन अभी यहाँ पे चेक करी। तो कह रहे कि अगर के जो है आपका वो थर्ड पे होता है, उसने यहाँ पे कंडीशन भी क्या कहा है कि जो के है यहाँ पे अगर आ जाता है तो उस केस के अंदर के थर्ड की बजाय कहाँ पे जा रहा है, फोर्थ आवर के अंदर। तो कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे मस्ट भी ट्रू, ट्रू कौन सा होना चाहिए। तो ऑब्वियसली एच जो है वो फिफ्थ पे ही आएगा, एच फोर्थ पे नहीं हो सकता उस केस के अंदर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, एच डिलीवर द लेक्चर इन द फिफ्थ आवर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास, इफ जे डज नॉट डिलीवर द लेक्चर इन द फर्स्ट आवर, जे अगर फर्स्ट आवर के अंदर लेक्चर डिलीवर नहीं करता देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो कह रहा है कि कौन सा ट्रू होना चाहिए। तो अभी हमने एक सिंक्रो बनाया था बेटा, क्या, के एल और एच, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसने क्या कहा है कि अगर जे फर्स्ट पे नहीं होता तो उस केस के अंदर क्या होगा, फिर जे सेकंड पे जाएगा, अदरवाइज फिर हमारा जो सिंक्रो नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, जे डिलीवर द लेक्चर इन द सेकंड आवर। डन। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास, इफ एच डज नॉट डिलीवर एट द फिफ्थ आवर। अब एच जो है हमने क्या कंसीडर किया है कि फिफ्थ के ऊपर है, फिफ्थ पे है। देखिए क्या बनाया था हमने, जे जी के एल एंड एच। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर एच फिफ्थ पे डिलीवर नहीं करता तो उस केस के अंदर क्या ट्रू होगा, दैट मीन्स कि जो एच है वो कहाँ पे जाएगा अपने पास में, सेकंड पे जाएगा, यहाँ पे सॉरी इस साइड फॉलो हो गया, फोर्थ पे चला गया जो। अब ये अगर फोर्थ पे चला गया तो हमारी कंडीशन क्या थी, जे जी। अब यहाँ पे अब हमने देखा क्या था, एच कैन नॉट डिलीवर, एल मस्ट टेक लेक्चर इन एनी आवर बिफोर लेक्चर एच। एल पहले होना चाहिए, तो एल तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा और के यहाँ पे आ जाएगा, सीधी सी बात है, यही होगा। तो उस केस में अभी ये क्या कह रहा है कि अगर एच फिफ्थ पे नहीं है तो कहाँ जाएगा, एच फोर्थ पे जाएगा। अगर एच फोर्थ पे जाएगा दैट मीन्स कि फिफ्थ पे कौन जाएगा, के जाएगा। ओके, तो द के डिलीवर द लेक्चर ऑन फिफ्थ, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ जी डिलीवर्स द थर्ड लेक्चर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कह रहा है कि अगर जी कौन सा थर्ड लेक्चर डिलीवर कर रहा है, तो अभी कह रहा है कि देखो जब हमने यहाँ पे, तो अब यहाँ पे जी कहाँ पे, सेकंड पे। अभी ये क्या कह रहा है हमें कि इफ जी डिलीवर द लेक्चर ऑन थर्ड, तो यहाँ पे जी अगर आ जाता है तो उस केस के अंदर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कह रहा है कि कौन सा ट्रू होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एल इज द ओनली वन ऑफ द 5 रिसर्चर हु कैन टेक फर्स्ट लेक्चर। कह रहा है सिर्फ एल ही पहले पे आ सकता है, एल ही पहले पे आ सकता है। तो ऐसा तो कुछ भी जरूरी नहीं है, दैट मीन्स कि ये क्या हो गया हमारे पास में, रॉन्ग हो गया। दूसरा हमारे पास में क्या कह रहा है कि जे इज द ओनली वन ऑफ द 5 रिसर्चर हु कैन टेक द सेकंड। तो कह रहा है कि उस केस के अंदर अगर मान लो, देखो अगर मान लो जी इधर आ गया तो बेटा जे यहाँ पे आ जाएगा, वो ये कह रहा है, ठीक है ना। तो जे यहाँ पे आ जाएगा, तो उस केस के अंदर क्या कह रहा है कि भाई जे इज द ओनली वन ऑफ द 5 हु कैन टेक द सेकंड। तो जे यहीं पे ही आएगा, और कोई पोजीशन नहीं ले सकता, तो ले सकता है। तो यहाँ पे ये भी अपने पास में ओनली कहाँ है, दैट मीन्स कि सेकंड पोजीशन पे कोई दूसरा पर्सन भी आ सकता है, जरूरी तो नहीं है कि हाँ जी जे ही आएगा। तो ये भी रॉन्ग हो गया। एनी वन ऑफ द एग्जैक्टली 3 ऑफ द 5 रिसर्चर कैन टेक द सेकंड। कह रहा है कि एनी वन ऑफ एग्जैक्टली 3, जो 5 में से कह रहा है कि कोई भी आ सकता है थर्ड पे, तो यहाँ पे ये भी बेटा रॉन्ग हो गया। दूसरा क्या, आइदर वन ऑफ द एग्जैक्टली 2 ऑफ द 5 रिसर्चर कैन टेक द 5th लेक्चर। तो ये अपने पास में करेक्ट जाएगा।
ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, क्या है, इन द फॉलोइंग डायग्राम विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या बन रहा है हमारे पास में, दिस इज 15, 24, 35। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये क्या बन रहा है आपके पास में, 16 - 1 दैट मीन्स 4 स्क्वायर - 1, दिस इज 25 - 1 मीन्स 5 स्क्वायर - 1। अगर हम इसको देखें तो ये है 36 - 1 मीन्स 6 स्क्वायर - 1। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं बेटा 4, 5, 6, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 7, तो क्या आएगा 7 स्क्वायर - 1 दैट मीन्स 49 - 1 दैट इज इक्वल टू 48। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी 48। ओके, नेक्स्ट, हाँ जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड बेस इज डिक्रीज बाय 10%, द चेंज इन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, चेंज कितना होगा। तो इस पे आपके मैंने पहले भी कराया था, आप एक तो फॉर्मूला के तरीके से कर सकते हो, दूसरा हमारे पास में सक्सेसिव है, सक्सेसिव से आप कर सकते हो, ठीक है, दोनों ही ईजी हैं। तो यहाँ पे आपके पास में कितना हो जाएगा बेटा, 20 इंक्रीज हुआ, 10 डिक्रीज हुआ, ओवरऑल कितना हो गया 20 × 10, 10 जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इसको ले लोगे आप माइनस में, डिवाइडेड बाई 100, कितना आ गया 10 - 2 दैट मीन्स 8% इंक्रीज। सो योर आंसर विल बी 8% इंक्रीज। ओके, ये तो हो गया सक्सेसिव से डायरेक्टली कि नेट चेंज कितना आ रहा है, ठीक है। और अगर हम दूसरा देखें तो रेशियो के मेथड से भी आप इसको कर सकते हो। रेशियो के मेथड से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेटा बेस की और हाइट की, ठीक है, ओल्ड एंड न्यू ले लेते हैं। बेस पहले कितना है आपके पास में, मान लेते हैं स्टार्टिंग में ओरिजिनली आपके पास में कितना है 100 बेस है, 100 हाइट है, ठीक है। तो अगर हमारे पास में इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो गया, ये कितना हो गया हमारे पास में 120, बेस कितना हो गया हमारे पास में, डिक्रीज हो रहा है बाई 10% दैट मीन्स की 90, एंड हाइट इंक्रीज हो रही दैट मीन्स की 120। क्लियर। अगर हम बात करते एरिया की, तो एरिया कितना हो गया आपके पास में 1/2 × 100 × 100 कितना हो गया बेटा आपके पास में 5000। क्लियर। अगर इधर हम देखते हैं तो ये कितना हो गया आपके पास में 90 × 120। ओके, अब उसने कहा कितना परसेंटेज हो रहा है, तो यहाँ पे अपना इंक्रीज 5000 से कितना जा रहा है आपके पास में 5400 जा रहा है। दैट मीन्स कि अगर हम इंक्रीज की बात करें तो इंक्रीज कितना हो रहा है 400 किस पे 5000 पे इंटू 100। क्लियर। कितना आ गया आपके पास में ये, हाँ जी 8%। क्लियर, कितना आ गया 8%। ओके, रेशियो से भी कर सकते हो। अगर हम रेशियो से करेंगे, रेशियो से पहले अपनी रेशियो क्या आ गई 10:9, दूसरे पे रेशियो क्या आ गई 5:6, सेम है। जैसा आप लोगों को इजी लगता है वो मेथड चूज करिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी देखिए सारा मैं आप लोगों को करा चुकी। क्लॉक कैलेंडर डिटेल में करवाया मैंने, आप लोगों को शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताई है, सारा बताया है। तो अब यहाँ पे देखो उसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, देखो वही क्वेश्चन आया हुआ है उसी तरह का कि हाँ जी अगर अपनी वॉच स्लो हो जाती है तो क्या करेंगे, अगर हमारी क्लॉक फास्ट चल रही है तो क्या करेंगे, उसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे देखो क्या, ए वॉच स्लो बाई 3 सेकेंड, ए वॉच स्लो बाई 3 सेकेंड इन 4 minutes इफ clock shows right time at 8 AM then what time will it show at 11 PM for the same day। ओके, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 सेकेंड स्लो हो रही है कितनी देर में 4 मिनट में। 4 मिनट्स के अंदर बेटा कितनी स्लो हो रही है 3 सेकेंड। अगर हम पूरा 1 घंटे की बात करें 60 मिनट्स दैट मीन्स कि 15 टाइम्स हो गया, तो कितनी होगी 45 सेकेंड स्लो होगी, 45 सेकेंड से स्लो होगी। और यू कैन से दैट 45/60 मिनट्स स्लो होगी। क्लियर। अब अगर हम टाइम की बात करें तो कह रहा है 8 AM से 11 PM जब शो कर रहा है उस टाइम पे, तो कितने घंटे हो गए 8 से 8 12 आवर, और 8 से 3 11 3 आवर, कितना हो गया 15 आवर हो गया। तो 15 आवर्स के अंदर कितनी जाएगी फिर, हाँ जी 15 आवर्स की अगर मैं बात करूं तो इसको हम 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो कितना हो गया ये आपके पास में 15 चौके 60, दैट मीन्स कि 11 आवर्स तो आपके पास में पूरे हो गए बेटा, ठीक है। और 1/4 दैट मीन्स कि 15 सेकेंड्स, 11 मिनट्स 15 सेकेंड्स। तो अब देखो 11 बजे वो कह रहा है कि क्या टाइम शो कर रहा होगा, इतना पीछे चल रही है हमारी गाड़ी। तो अगर मैं 11 बजे की बात करूं तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं
ऐसे लिख सकते हो आप, इसको माइनस कर दो, कितना है आपके पास में 11 मिनट्स एंड 50, दैट मीन्स दिस विल बी, क्या टाइम शो करेगा 10:48:45. ओके, सो योर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. डन. नेक्स्ट देखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री फ्रेंड्स राज, समीर एंड विजय आर स्टैंडिंग इन ए क्यू. देयर आर 5 पीपल बिटवीन राज एंड समीर. ऑर्डर एंड रैंकिंग कराया मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल में, कई लेक्चर करे हमने, ठीक है ना, ऑर्डर एंड रैंकिंग के. तो ये उसी के अंदर से बेटा रैंकिंग का क्वेश्चन आया हुआ है. क्या है, एंड 8 पीपल बिटवीन समीर एंड विजय. इफ देयर आर 3 पीपल अहेड ऑफ विजय, 19 पीपल बिहाइंड राज, देन What could be the minimum number of person in the queue? अब यहाँ पे बेटा आपसे मिनिमम पूछा गया है, मिनिमम पूछा गया है, एक हो गया मैक्सिमम. अगर मैक्सिमम है तो दूसरी तरह से हम करेंगे, ठीक है. मिनिमम के अंदर हमने लेके चलना है कि कम से कम लोग ही कंसीडर करने हैं. ओके, दैट मीन्स कि ओवरलैपिंग का केस हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 5 पीपल है राज एंड समीर. दिस इज राज एंड दिस इज समीर, और इनके बीच में है 5 पीपल. ठीक है, आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे 5 पीपल्स हैं. ओके, और अगर आपने डिनोट भी करना है तो भी कर सकते हो, 1 2 3 4 एंड 5. ओके, क्लियर. अब उसके बाद में क्या कह रहे हैं देखिए, 5 पीपल हो गए एंड 8 पीपल बिटवीन समीर एंड विजय. समीर और विजय के बीच में 8. अगर मैक्सिमम का केस होता तो हम इधर लेके जाते कि हाँ जी नंबर ऑफ पीपल बढ़ने चाहिए, ठीक है. बट यहाँ पे मिनिमम चाहिए, दैट मीन्स कि हम मिनिमम का केस लेंगे, ओवरलैपिंग का केस लेंगे, ठीक है. दैट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास में क्या गया मैंने, 8 पीपल हैं समीर और विजय के बीच में, तो विजय इधर आ जाएगा बेटा, ठीक है. तो 5 तो ये बीच में हो गए, एक ही हो गया, 6 7 और 8, और अगला ये कौन हो गया आपके पास में, विजय हो गया. क्लियर. अब उसके बाद में उसने क्या कहा, हाँ जी, इफ देयर आर 3 पीपल अहेड विजय, विजय से आगे 3 लोग, 2 ये हो गए बेटा, ठीक है. एंड 19 बिहाइंड राज, और राज के बाद में कितने, 19. तो बताओ मिनिमम कितने होंगे. तो मिनिमम अगर हम देखें तो देखो राज के बाद में कितने, 19 और एक राज हो गया. दैट मीन्स यहाँ तक कितने हो गए आपके पास में 20, 3 और 2 5 और एक ये विजय हो गया, 6 ये हो गए. तो टोटल कितने हो गए आपके पास, देयर बिटवीन 26 पीपल्स. कितने हो गए, 26 पीपल्स. ओके, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, 26. क्लियर है सभी को. नेक्स्ट देखिएगा. नेक्स्ट है, मारिया टेल्स हर डॉटर, आई was of your present age when you were born. If Maria is 58 years old now, then what was the age of her daughter 10 years back? अब इस तरह के क्वेश्चन मैंने कराए थे, आप लोगों को याद करो. मैंने साथ में आप लोगों को ये भी बताया था कि पीपीएससी का फेवरेट है ट्रेन और एजेस, ट्रेन एजेस और डाटा इंटरप्रिटेशन फेवरेट है उनका. तो यही है, देखिए उसी तरह बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है. मैंने यहाँ पे आपको प्रेजेंट एज से सेम का भी करवाया था, आपको डबल का भी कराया था, ट्रिपल का केस भी कराया था, याद करो. ओके, तो वही आया हुआ है बेटा. देखो क्या है, मारिया टेल्स हर डॉटर, मारिया है और डॉटर है. कह रहे कि अगर जो आज तेरी प्रेजेंट एज है, ठीक है, तेरे बर्थ के टाइम पे मेरी एज उतनी थी. इसका मतलब क्या हो गया कि बर्थ के टाइम पे वो तो 0 एज की थी और वो जितनी आज उसकी एज है उतनी थी. दैट मीन्स कि वो उसकी जो मारिया है अपनी डॉटर से डबल एज की है. अगर इसकी एज x है तो इसकी 2x है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इसकी एज अगर 1 है तो इसकी 2 है. क्लियर. साथ में अब उसने क्या कहा है कि अभी इफ मारिया इज 58 ईयर्स ओल्ड नाउ, दैट मीन्स कि मारिया कितनी है, 58 ईयर्स की है. दैट मीन्स कि 2x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 58. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 29. दैट मीन्स कि प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर इज 29 ईयर्स. एंड द क्वेश्चन इज कि डॉटर की एज 10 ईयर्स बैक कितनी थी. 10 ईयर्स बैक अगर मैं जाती हूँ तो 10 ईयर्स बैक कितनी होगी, इसमें से 10 माइनस कर दो, कितना आ गया, 19. सिंपल. तो कितनी हो जाएगी, 19 ईयर्स. क्लियर, कोई डाउट. नेक्स्ट देखिए. हाँ जी, नेक्स्ट अगर हम देखें, देखिए क्या है क्वेश्चन आपके पास में बेटा, वेन डायग्राम पे क्वेश्चन आया हुआ है. मैंने वेन डायग्राम भी करवाया था आपको, केस स्टडीज के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे मैंने. जब मैंने केस स्टडी करवाया था, केस स्टडीज के अंदर भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए थे. साथ में जब हमने वेन डायग्राम का कंसेप्ट किया था तो उसके अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए थे. ओके, तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है. क्या है, इन ए ग्रुप ऑफ 200 पीपल 75 पीपल कैन प्ले क्रिकेट
or football but not hockey. 65% play hockey or football but not cricket. Okay, then 20% can play both football and hockey. 15% can play both cricket and football. 15% can play both hockey and cricket. 50% can play hockey and 5% can play all the 3 games. ओके तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टोटल 3 गेम्स की बात हो रही है। तो अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो बेटा इस तरह से कुछ डायग्राम ड्रॉ होगा। ओके, देयर आर 3 गेम्स। कौन कौन सी हैं आपके पास में? क्या कह रहा है आपके पास में? क्रिकेट, लेट अस कंसीडर दिस इज क्रिकेट, देन फुटबॉल एंड हॉकी। ओके, अब साथ में उसने ये कहा है कि जो 5% है वो सभी के सभी तीनों गेम प्ले कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ये जो एरिया है हमारे पास में, दिस इज 5। ओके, कलर चेंज कर देते हैं। यस, दिस इज 5। ओके, नाउ साथ में उसने क्या कहा? 50% कैन प्ले हॉकी। जो हॉकी वाले हैं वो कितने हैं? 50। 15% कैन प्ले बोथ हॉकी एंड क्रिकेट। 15 हॉकी और क्रिकेट दोनों प्ले कर सकते हैं। अब ये हॉकी है और ये क्रिकेट है, तो दोनों का पार्ट कौन सा है? ये पूरे का पूरा जो पार्ट है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये दोनों का है। बट इसके अंदर जो 5 है ये तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे हम लिख चुके हैं, और उसने कितना कहा? 15। दैट मीन्स कि ये वाला जो एरिया है हमारे पास में, ये कितना हो गया बेटा? 10 हो गया। ओके, अब उसके बाद में क्या है? 15% कैन प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। क्रिकेट और फुटबॉल के 15 मीन्स कि अगर हम इसको देखें तो टोटल हो गया 15। ओके, उसके बाद और भी है आपके पास 20% कैन प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी। फुटबॉल और हॉकी के 20, ठीक है, 20 है तो 5 तो ये हो गए। दैट मीन्स दिस पार्ट इज 15। क्लियर? अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो पार्ट है कौन सा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये कितना हो गया आपके पास में? 20 + 10 30 हो गया। 30 है। तो अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, जो ये यहाँ से लेके बेटा ये वाला जो पार्ट बन रहा है, तो ये कंप्लीट सर्कल किसका है? हॉकी का है, जिसके अंदर 50 है। ये जो इतना पार्ट है अपने पास में, ये कितना आ गया आपके पास में? 30। तो ये वाला जो पार्ट है वो कितना बच गया? 20 आ गया। ये आई थिंक क्लियर है सभी को। देखो 15 और 5 20, 20 और 10 30, 30 ही हो गया। टोटल 50 था, ये कितना रह गया? 20 रह गया। ओके, अब इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो उसने क्या कहा है यहाँ पे आपको कि 65% कैन प्ले हॉकी एंड फुटबॉल बट नॉट क्रिकेट। हॉकी एंड फुटबॉल बट नॉट क्रिकेट। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये वाला जो पार्ट है, हॉकी एंड फुटबॉल बट नॉट क्रिकेट, यही का है। तो अगर मैं इस पार्ट को फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो 65 के अंदर से अगर मैं इसको भी माइनस कर दूँ और इसको भी माइनस कर दूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? ये वाला हिस्सा आ जाएगा। दैट मीन्स कि 65 के अंदर से बेटा मैंने 15 भी माइनस कर दिया और 20 भी माइनस कर दिया। ओके, तो ये कितना बच गया हमारे पास में? 50 में से 20 गए 30, तो ये कितना आ गया आपके पास में? 30। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। साथ में क्या कहा है उसने? 75% कैन प्ले क्रिकेट और फुटबॉल बट नॉट हॉकी। क्रिकेट एंड फुटबॉल बट नॉट हॉकी। दैट मीन्स कि ये हमारे पास में जो 75 दिया है इसके अंदर से अगर मान लो मैं ये 10 जो फुटबॉल वाले हैं ये वाले जो 30 हैं ये भी माइनस कर दूँ तो मेरे पास में कौन से आ जाएंगे? ओनली क्रिकेट वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने पास में कितना आ गया? -10 एंड -30। अगर मैं इसमें से ये माइनस कर देती हूँ कितना? 40, तो हमारे पास कितना बच गया बेटा? 35 बच गया। कितना रह गया? 35 रह गया। क्लियर? तो अब इस 35 के अंदर अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम क्या है। टोटल कितने हैं? 200 पीपल है। टोटल कितने? 200 पीपल है। ओके, अब ये हमारा सारा का सारा आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी पर्सन प्ले एग्जैक्टली 1 गेम? एग्जैक्टली 1 गेम। एग्जैक्टली 1 गेम वाले कौन कौन से पीपल हैं? हाँ जी, 35 ये आगे, 30 ये आगे और 20 ये हो गए बेटा। कितने हो गए आपके पास में? 85। कितने आ गए? 85। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट, हाउ मैनी पर्सन डू नॉट प्ले एनी गेम? कोई भी गेम प्ले नहीं कर रहे। अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल उसने कहा है 200। टोटल उसने क्या कहा है? 200। अगर हम गेम की बात करें, जो लोग गेम खेल रहे हैं वो कितने हैं? वो कितने हैं? तो देखो ये हमने टोटल किया था 85, तो ये हो गया, ये 85 हो गया। 85 और अगर हम इनको देखते हैं बाकी को तो ये हो गया बेटा 20, 10 30 और 10 40।
दैट मीन्स कि 125 आर प्लेइंग गेम। तो जो गेम नहीं प्ले कर रहे वो कितने हो गए, इसमें से 125 को हम माइनस कर देंगे, दैट मीन्स कि टोटल 75 आर नॉट प्लेइंग एनी गेम। सो योर आंसर विल बी 75। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, हाउ मैनी पर्सन प्ले एग्जैक्टली 2 गेम्स। 2 गेम की अगर हम बात करें तो 2 गेम देखो, बैक जाते हैं दोबारा से। हाँ जी, 2 गेम एग्जैक्टली 2 गेम्स, एग्जैक्टली 2 गेम्स बेटा 10 ये 20 एंड 15 ये कितना हो गया 35, दैट मीन्स कि 35 विल बी द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट, हाउ मैनी पर्सन कैन प्ले ओनली फुटबॉल। ओनली फुटबॉल कह रहा है, हाउ मैनी पर्सन कैन प्ले ओनली फुटबॉल। तो अगर हम ओनली फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल पे आते हैं हम, यहाँ पे हमने करा था फुटबॉल के कितने हैं 30, ओनली कह रहा है तो 30 आ जाएगा, 30 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, हाँ जी 30 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। हाँ जी, हो गए पूरे कंप्लीट, कोई उसमें डाउट? तो वेन डायग्राम सिंपल आया हुआ था। आगे देखो नेक्स्ट क्या है, इन ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन देयर आर 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। 5 girls and 7 boys. In how many ways 6 children with equal number of boys and girls can be selected to play? अब देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। परम्यूटेशन अलग से मैंने कराया आप लोगों को, कॉम्बिनेशन अलग से करवाया, दोनों करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आया हुआ। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, इक्वल नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स होने चाहिए और टोटल कितने हैं 6 चिल्ड्रन सेलेक्ट करने। दैट मीन्स कि वी हैव टू सेलेक्ट 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, तभी इक्वल होगा। तो गर्ल्स में से 3 और बॉयज में से भी 3 सेलेक्ट करने। क्या लगाएंगे, कॉम्बिनेशन 5C3 इंटू 7C3 सॉल्व करेंगे एंड यूल गेट द आंसर। सॉल्व करिए, 5 इंटू 4 2, ये क्या हो गया आपके पास 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 कैंसिल आउट हो गया बेटा। ये लीजिए, ये हो गया आपके पास में 2 और ये हो गया 2, ये 6 कैंसिल आउट हो गया, 3 इंटू 6 से ये 3 इंटू 2 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 35 इंटू 10 350। सो 350 विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा 350। इजी क्वेश्चन था, इजी था बिल्कुल। आगे देखिए, 4 person PQRS are working in the same company. The sum of incomes of P and Q. अब सेम कंपनी में वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे कंपैरिजन आपके पास में गिवन है, क्या है, P and Q is more than the sum of the income of P and Q is more than that of R and S together. R and S together. The sum of the incomes of P and R is same as the sum of the income of Q plus X. Q and S. आगे देखते हैं, moreover P earns half as much as the sum of the income of Q and S. जो जैसे लिखा हुआ है स्टेटमेंट के अंदर वही एज इट इज लिखते जाइए, कुछ नहीं करना आपको, Q plus S. ओके, अब देखो ये गिवन था। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 2 इधर चला गया, दैट मीन्स कि 2P की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, Q plus S आ गया। ठीक है, अब इस Q plus S की जगह पे हम 2P पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। अब बैक जाते हैं, अब देखो इसकी जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया बेटा, 2P पुट कर दिया। ठीक है, जैसे ही हमने 2P पुट किया यहाँ पे, हाँ जी यहाँ पे हमने बेटा जैसे ही 2P पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, P प्लस R इज इक्वल टू 2P। दैट मीन्स कि P की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, R के इक्वल आ गई। ठीक है, P और R इक्वल हो गए। जब P और R इक्वल है दैट मीन्स कि वी कैन कैंसिल आउट P एंड R। तो हमारे पास में क्या आ गया, डेफिनेटली Q इज ग्रेटर देन S। Q क्या आ गया, Q इज ग्रेटर देन S। तो अब देखो P और R तो दोनों इक्वल है, P और R तो इक्वल है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये तो सबसे बड़े हो नहीं सकते। दूसरा क्या है उसके अंदर, Q इज ग्रेटर देन S, Q S से बड़ा है, दैट मीन्स कि सबसे बड़ा कौन होगा, फिर Q ही होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में Q। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ए स्टूडेंट इज प्रैक्टिसिंग सम मैथ्स प्रॉब्लम। इन द फर्स्ट आवर ही सॉल्व 3 प्रॉब्लम्स,
इन द सेकेंड आवर 5 देन 7, इस तरह से करता गया वो। कितने आवर्स तक? 10 आवर्स तक। तो 10th आवर में उसने कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करी होंगी? क्या हो रहा है, फर्स्ट में 3 कर रहा है, दैट मीन्स कि आपके पास में अगर मैं n की वैल्यू 1 लेके चलती हूँ तो क्या हो रहा है मेरे पास में 2n+1 हो रहा है बेटा, ठीक है। तो 10th आवर के अंदर कितना करेगा? 21 प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेगा। तो एक तरह से आपके पास में सीरीज बन गई। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपके पास, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व्ड इन 10 आवर्स के अंदर टोटल कितनी करी? तो आपके पास में 2 तरीके, या तो सारा लिख लीजिए, उसके बाद में सम कर लो, ठीक है, या सीधा यहाँ पे जो सीरीज सम ऑफ सीरीज का आप मेथड लगा सकते हो, एपी जैसे मैंने आप लोगों को करवाई थी, है ना। तो सम ऑफ सीरीज क्या होता है, सम क्या होता है आपके पास में n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सेम लगा सकते हो। तो कितना हो गया, 10 टर्म है हमारे पास में, फर्स्ट टर्म है 3, लास्ट टर्म है 21, दैट मीन्स कितना हो गया 5 × 24 120। ओके, सो योर आंसर विल बी 120। या आप सिंपल क्या कर सकते हो, वैसे ही ऐड कर सकते हो, 3 + 5 = 8, 8 + 7 = 15, 15 + 9, ऐसे करके भी उसको ऐड कर सकते हो। ओके, जैसे आप लोगों को बेटर लगता है। हाँ जी, मैं आप लोगों को क्यों बोल रही हूँ, जैसे बेटर लगता है वैसे सोल्व कर सकते हो बेटा। जो बच्चों ने पेपर दिया है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं दिया तो आप लोगों को सभी को पता है कि अभी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर सोसाइटी का एग्ज़ाम पाइपलाइन में है, ठीक है, अभी उसी का ही एग्ज़ाम होना है। तो पीपीएससी ही कंडक्ट करा रही है, तो सेम टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। टाइप कह रही हूँ मैं, टाइप इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं कैसे सोल्व करूं। अब जैसे यही क्वेश्चन था सिंपल सा, अगर ये नंबर सिंपल थे हम डायरेक्टली ऐड कर सकते थे, अगर ज़्यादा हो फिर क्या करेंगे। ओके, तो इस तरह से हर एक क्वेश्चन को आपने थोड़ा सा डिफरेंट नज़रिए से लेना है सोल्व करते टाइम कि कैसे सोल्व करें। ओके, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल x इज 200% मोर देन y। कॉस्ट प्राइस जो है एक आर्टिकल है उसका x का 200% मोर देन y एंड 75% लेस देन z, दैट मीन्स देयर आर टोटल 3 आर्टिकल्स x, y एंड z, x, y एंड z। अब ये क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल x इज 200% मोर देन y, y से 200% मोर है। देख दैट मीन्स कि अगर मैं कहूँ कि y का कॉस्ट, एक्सक्यूज मी, हाँ जी, y का कॉस्ट प्राइस अगर आपके पास में a रुपीज़ है, आप कोई भी ले सकते हो, a b c x y z में कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए n m, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ले लिया a ले लिया, ठीक है। तो इसका कितना हो गया 200% मोर, a का 200% कितना, a का 100% कितना होगा, a ही रहेगा। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, परसेंटेज में मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि a से 200% ज़्यादा है, दैट मीन्स कि 2a ज़्यादा है, a + 2a कितना हो गया 3a हो गया। दिस इज क्लियर। और साथ में उसने क्या कहा, एंड 75% लेस देन z, 75% लेस है किससे, z से। दैट मीन्स कि अगर ये 100% है और ये 75% लेस है, दैट मीन्स कि 25% है। 25% ऑफ टोटल अगर कह रहा है कितना है 3a है, दैट मीन्स कि 1/4 ऑफ टोटल कितना हो गया 3a। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कितना हो गया बेटा 12a हो गया, दैट मीन्स दिस इज 12a। क्लियर, डायरेक्टली कर सकते हो आप, ये लिखने की जरूरत नहीं है। आगे देखो क्या कह रहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल x इज 500% मोर। अब बात करते हैं सेलिंग प्राइस की। सेलिंग प्राइस क्या है 500% मोर देन z से 500% ज़्यादा है। दैट मीन्स कि अगर मैं कहूँ कि z का सेलिंग प्राइस कितना है b है, तो x का कितना है 500% मोर, दैट मीन्स कितना हो गया 5b ज़्यादा हो गया, दैट मीन्स कितना हो गया बेटा 6b हो गया। पॉइंट इज क्लियर। नाउ आगे क्या है आपके पास, इफ द प्रॉफिट ऑफ एन आर्टिकल x इज ट्वाइस दैट ऑफ y एंड इज ट्वाइस द लॉस ऑफ z। जो x का प्रॉफिट है वो कह रहा है कि y के तो प्रॉफिट का डबल है, ठीक है, और z के लॉस का डबल है। मीन्स व्हाट, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट क्या होता है आपके पास में SP - CP, ठीक है, दैट मीन्स कि 6b माइनस 3a की वैल्यू। अगर इसके प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे कंसिडर करके चलो कि हाँ जी इसका प्रॉफिट है मेरे पास में n,
कोई भी एक वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर इसके प्रॉफिट की हम बात करें तो n माइनस ए का क्या है, ये डबल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया आपके पास में डबल है कह रहा है, और साथ में क्या कह रहा है कि इसके लॉस के भी डबल है। तो लॉस की अगर मैं बात करूँ, लॉस कब होता है, जब सीपी ज्यादा है एसपी कम है। दैट मीन्स कि लॉस कैसे फाइंड आउट करेंगे, सीपी माइनस एसपी। दैट मीन्स कितना हो गया, 12a माइनस बी। अब यहाँ पे तो मेरे पास दो वेरिएबल है, यहाँ से तो मैं सॉल्व नहीं कर सकती। दैट मीन्स कि इसको और इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इसको कर लो सॉल्व, 6b माइनस 3a इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे बेटा कितना आ गया, 24a माइनस 2b। ओके, तो अगर हम इसको इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास में 27a। ओके, ये इधर आया आपके पास में तो कितना हो गया, हाँ जी बेटा इधर लेके आए माइनस में हो गया, ये इधर जाके माइनस का 8b, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं ए बी की बात करूँ तो ये हो गया 27, ये 127 ही बेटा कैंसिल आउट किया बाई 8, ठीक है। दैट मीन्स कि ए की वैल्यू कितनी कंसीडर कर सकते हैं हम, 27, बी की वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं 8। या तो हम डायरेक्टली यहीं से ही लेंगे कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट ऑफ एन आर्टिकल वाई टू इट्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के क्या रेशियो रहेगा। तो अगर मैं प्रॉफिट ऑफ वाई की बात करूँ तो ये हमारे पास में प्रॉफिट है किसका, वाई का, ठीक है। तो वाई का प्रॉफिट या हम कह सकते हैं इसका डबल है, यही गिवन है। तो अब उस केस के अंदर बेटा एक तो तरीका ये हो गया कि सीधा ना आप 8 वाला कंसीडर करके देख लो, या फिर आप पुट करके देख लो। अगर हम इसका प्रॉफिट कंसीडर करें, ठीक है, तो कितना आ गया, 6b माइनस 3a की वैल्यू कैलकुलेट करो तो ये हो गया 6b की वैल्यू कितनी है आपके पास 8। यहाँ से आप देखोगे कि a बाई बी की वैल्यू बेटा 8/27 आएगा। थोड़ा सा ये देखिए, ये b इधर आ गया, ये इधर आ गया, 8/27 आएगा। क्लियर, कितना आएगा, 8/27 आएगा। क्लियर। तो अब a की वैल्यू है 8 और b की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास में 27। तो यहाँ पे कितना हो गया 27 माइनस 3 इंटू 8, ये हो गया आपके पास 742 और 6 दूनी 12 और 4 16 माइनस 24। क्लियर। और यहाँ पे ये हो गया हमारे पास में प्रॉफिट ऑफ एक्स कितना हो गया, ये आपके पास में ये हो गया बेटा जी आपके पास होगी वैल्यू 8 और ये हो गया हमारे पास में 3 एंड 138 आ गया। दिस इज 138 और ये क्या कह रहा है, दिस इज डबल ऑफ दिस, डबल है। दैट मीन्स कि अगर मैं y के प्रॉफिट की बात करूं तो y का प्रॉफिट हमारे पास में कितना आ जाएगा, इसका हाफ हो गया, हाफ हो गया। दैट मीन्स कि डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो कितना आ गया, 2 6 12, 2 9 में 18, कितना आ गया आपके पास में 69। दैट मीन्स प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास में, इसने क्या क्या रेशियो निकालना, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का, ठीक है। तो y का प्रॉफिट अगर मैं देखूं तो मेरे पास में कितना आया है 69, ठीक है। अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 8, तो रेशियो कितनी आ जाएगी 69/8 एंड दिस इज ऑप्शन ए। क्लियर, कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो, कोई डाउट आ रहा हो, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके पास अभिषेक इन्वेस्टेड 10,000 एट ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम, 6% पर एनम पे 10,000 रुपये लगाए हैं फॉर वाई ईयर्स। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे देखें तो कितना इंटरेस्ट बना, एक साल का अगर मैं इंटरेस्ट देखूँ तो कितना बनेगा 600 रुपये बन गया, सिंपल से। आगे देखो, द इंटरेस्ट इज पेड एनुअली ऑफ विच अभिषेक स्पेंट हाफ एंड कीप द रिमेनिंग इन कैश, जो बचा हुआ उसको कैश की फॉर्म में रख रहा है इन ए बॉक्स लेबल्ड बी, एक बॉक्स है हमारे पास में बी। बी हैड नो मनी इन इट एंड नथिंग एल्स एक्सेप्ट हाफ ऑफ द इंटरेस्ट इनकम एडेड इन द बॉक्स। अब देखो जो इंटरेस्ट आ रहा है उस इंटरेस्ट के अंदर से क्या कर रहा है वो भाई, आधा तो वो खर्च कर रहा है और आधा क्या कर रहा है इस बॉक्स के अंदर डाल रहा है। नो मनी इज रिमूव्ड फ्रॉम द बी आफ्टर वाई ईयर्स इफ द कैश इन बी इज 2400, कह रहा है कि 2400 हो गया आफ्टर वाई ईयर्स।
ओके, ये गिवन है आपको। अब देखो, अगर मैं बात करूँ 1 साल की, तो 1 साल के अंदर अगर हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करें तो कितना आएगा आपके पास में? 10,000 का बेटा 600 आ जाएगा, सीधा है। दैट मीन्स 600, ठीक है। अब इस 600 के अंदर से जो 300 है वो क्या कर दिया उसने? स्पेंड कर दिया, और जो 300 है वो किस में डाल दिया? बी बॉक्स के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि टोटल कितना इकट्ठा हो गया? 2400। जब 1 साल के अंदर 300 जुड़ रहा है, दैट मीन्स कि कितने सालों के अंदर 2400 बनेगा? तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए? 2400 डिवाइडेड बाई 300, 8 ईयर्स। 1 साल में 300, 2 साल में 600, 3 साल के अंदर 900। तो इस तरह से अगर हम देख के चले तो पूरे 8 साल के अंदर कितने जुड़ जाएंगे? 2400 रुपीज़ उसके हो जाएंगे। तो कितना आ गया आंसर? 8 ईयर्स विल बी द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट देखिएगा, ए रेक्टेंगुलर फ्लोर ऑफ डायमेंशन 10:8 क्या कह रहा है? साथ में आपको कन्वर्ट भी किया है 120 to 96 inches. Has to be tiled using the same type of square tiles. Square tiles available in 1 inch, 2 inch, 3 inch, 4 up to 48 inches. Okay. What is the size of the largest square tile that can be used in the floor completely without breaking the tile? तो थोड़ा सा याद करिए, हमने LCM HCF का टॉपिक किया था, तो उसके अंदर हमने इसी तरह के क्वेश्चंस किए थे। LCM HCF का टॉपिक हमने किया था, तो उसमें सेम टाइप ऑफ टाइल वाला ही क्वेश्चन करवाया था मैंने, आप लोगों को ध्यान करो। तो उसके अंदर क्या करते होते हैं, जब भी हम बेटा टाइल वाला क्वेश्चन करते हैं, ये जो HCF LCM के अंदर किया था हमने, तो उसमें भी यही था कि आपके पास में डायमेंशन है और साथ में क्या कह रहा है कि हमने यहाँ पे टाइल्स लगानी है, और वो जो टाइल्स हैं वो सेम टाइप की होनी चाहिए, स्क्वायर टाइल, सो दैट कि कोई भी स्पेस ना बचे, कोई भी टाइल तोड़नी ना पड़े, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे हम? एक ऐसा नंबर चाहिए एक तरह से हमें जो इससे भी डिविजिबल हो, इससे भी डिविजिबल हो। क्या फाइंड आउट करेंगे हम? HCF फाइंड आउट करेंगे ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। ओके, लेंथ एंड ब्रेड्थ, दिस इज लेंथ एंड ब्रेड्थ। डन। तो यहाँ पे आपके पास में कितना है? 120 एंड 96 इंचेस। तो अगर हम इसका HCF निकालते हैं तो कितना आ गया बेटा? 24×5 120, 24×4 96। दैट मीन्स कि 24 विल बी द HCF। तो HCF हमारे पास में कितना आ गया? 24 आ गया आपके पास में। क्लियर? तो आंसर क्या आ जाएगा? 24 इंचेस। सिंपल। टू -4, 13, 11 एंड 9। कॉलम इज इक्वल टू 11, -1, 2, -7, 1 एंड 0। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या आपके पास में लॉजिक लगा हुआ है। रेस को क्या कह रहा है? -4 कह रहा है। ए को क्या कह रहा है? 13, 11 एंड 9। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एक तरह से कि अपने पास में हो क्या रहा है? फाइनली हो क्या रहा है? RACE। अगर हम इसकी नंबरिंग चेक करें तो आर कौन सी पोजीशन पे आता है? 18th पोजीशन पे। दिस इज एट फर्स्ट पोजीशन, दिस इज एट थर्ड पोजीशन एंड दिस इज एट 5th पोजीशन। ओके, बट ये क्या कह रहा है? इसको -4 कह रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या कह रहा है? वो 13, इसको क्या कह रहा है? 11, और इसको क्या कह रहा है? 9। ओके, दैट मीन्स कि अगर हम देखें तो अगर इनका सम देखें तो सभी का कितना बन रहा है बेटा? 14, 14, 14 एंड 14। ओके, और आप ये कह सकते हो कि हमारा मेरा जो कोड है वो कैसे बन रहा है? कैसे बन रहा है? अगर मैं 14 में से इस पर्टिकुलर को माइनस कर दूं तो मेरा कोड बन जाएगा, ठीक है। तो यही सेम लॉजिक हम क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। क्या कह रहा है? ब्रैकेट। ओके, अब ब्रैकेट को अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखो क्या आ रहा है आपके पास में? क्या है? सेकंड पोजीशन, देन 18th पोजीशन, फर्स्ट, थर्ड, 11, 5 एंड 20। अभी मैंने क्या बताया? 14 के अंदर से बेटा माइनस कर देंगे। 14 से जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या करें आगे आपके पास में? हाँ जी, जब आप इसको 14 से माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 14 से बेटा 2 गया 12, 14 से 18 गया -4, 14 से 1 गया आपके पास में कितना हो गया? 13, 14 से 3 गया 11, 14 से 11 गया 3, 14 से 5 गया 9 एंड 14 से अगर 20 गया तो अपने पास में क्या बचेगा? -6। क्लियर? और ये हम कहाँ पे देख रहे हैं? ये आपके पास में 12, -4, 13, 11, 4, 9 एंड -6।
क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास व्हाट इज द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। मिसिंग टर्म यहाँ पे क्या है, तो अब देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें क्या आ रहा है 7, 22, 44 क्वेश्चन मार्क एंड 158। ओके तो यहाँ पे बेटा देखिए क्या लॉजिक लगा हुआ है। अगर हम प्राइम नंबर्स को देखते हैं, प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर हमारे पास में क्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, दीज आर द प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे लॉजिक देखिए क्या लगा हुआ है, दिस इज 3 स्क्वायर माइनस 2 अगर मैं करूँ तो क्या आएगा आपके पास में 7। सेम नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है हमारे पास 5 स्क्वायर 25 के अंदर से अगर हम 3 माइनस करते हैं कितना आ गया आपके पास में 22। नेक्स्ट देखिए कितने 7 स्क्वायर दैट मीन्स कि 49 के अंदर से हम प्रीवियस प्राइम नंबर अगर माइनस करते हैं तो कितना आ गया आपके पास 44। ओके उसके बाद में क्या है हमारे पास 11 स्क्वायर दैट मीन्स कि 121, कितना आ गया 121। और नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या था 5 से नेक्स्ट क्या है 7। और आप ये कह सकते हो ये वाली जो टर्म है इसको माइनस करना है प्रीवियस वाली को, तो कितना आ गया आपके पास में 121 माइनस 7 दैट मीन्स 114। क्लियर। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा 114 विल बी द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है 4 फ्रेंड्स P, Q, R, S live in a same locality, the house of Q is in the east direction। सेंस का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि the house of Q is in the east। हाँ जी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब यहाँ पे क्या कहा है उसने कि द हाउस ऑफ Q इज इन ईस्ट ऑफ P's हाउस। P के हाउस के ईस्ट में है किसका Q का हाउस, P के हाउस की ईस्ट में है। अब देखो Q का हाउस ईस्ट में है P से, साथ में क्या कह रहा है P's हाउस बट इन द नॉर्थ ऑफ R's हाउस। बट ये क्या है नॉर्थ में है, किससे R के हाउस से, R के हाउस से किस में नॉर्थ में। ओके साथ में क्या कहा गया कि द हाउस ऑफ R इज इन द वेस्ट ऑफ S। R क्या है S की वेस्ट के अंदर है। क्लियर। देन S हाउस इज इन विच डायरेक्शन ऑफ P's हाउस। S का हाउस P की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है बेटा, क्या है ये आपके पास साउथ। और इधर अगर हम देखते क्या है ईस्ट दैट मीन्स साउथ ईस्ट। क्या आ जाएगा आपके पास में साउथ ईस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिएगा क्या है मिस नीलम likes to let her students choose who their partner will be for study during the courses. However, no pair of the student may work together more than 7 class periods in a row. ठीक है 7 से ज़्यादा में नहीं है। अनीश एंड बोमन हैव स्टडीड टुगेदर फॉर 7 क्लास पीरियड इन ए रो। इन ए रो कौन है अनीस एंड 7 पीरियड था। देन अब उसके बाद में क्या कह रहा है कैथी एंड डोडो हैव वर्क टुगेदर 3 क्लास पीरियड इन ए रो। अब अगर हम यहाँ पे देखें क्या कह रहा है कैथी एंड डोडो 3 क्लास पीरियड के अंदर रो में साथ है। अब साथ में उसने क्या कहा, अब ये देखो उसने साथ में यहाँ पे क्या कहा था हाउएवर नो पेयर ऑफ स्टूडेंट मे वर्क टुगेदर मोर देन 7 आवर पीरियड्स इन ए रो। 7 आवर से ज़्यादा नहीं, दैट मीन्स कि अभी नेक्स्ट के अंदर पेयर चेंज हो जाएगा यहाँ पे ये कह रहा है। बट उसने साथ में कहा कैथी डज नॉट वांट टू वर्क विद अनीश। कैथी को अनीश के साथ में वर्क नहीं करना है। अगर नहीं करना है दैट मीन्स कि फिर कौन रह गया, हाँ जी नेक्स्ट कौन रह गया ऑब्वियसली बोमन। कौन रह गया बोमन रह गया। दैट मीन्स कि इन दोनों का पेयर बनेगा बेटा और इन दोनों का पेयर बनेगा। क्लियर। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन हु शुड असाइन टू वर्क विद बोमन। बोमन के साथ कौन कैथी। आंसर क्या आ गया आपके पास में कैथी। सिंपल था। नेक्स्ट देखिएगा कह रहा आफ्टर कंप्लीटिंग ए पर्टिकुलर वर्क, आफ्टर कंप्लीटिंग ए पर्टिकुलर वर्क सुमित एंड सुरेश टुगेदर अर्न 4340 4,340 रुपये मिल रहे हैं उनको। However, the earning are to be divided into proportion of work. Okay, done by them. After sharing the distributed, it is found that 8/15 of Sumit's share earning is equal to 2/5 of Suresh shares earning.
हाउ मच डिड सुरेश अर्निंग, सुरेश की अर्निंग आपको बतानी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उसने यहाँ पे क्या कहा, 8/15 ऑफ सुमित अर्निंग इज इक्वल टू 2/5 ऑफ सुरेश अर्निंग। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों की रेशियो आ जाएगी, रेशियो आ जाएगी। अगर रेशियो है हमारे पास दोनों की, साथ में टोटल उनकी इन अर्निंग गिवन है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि, तो यहाँ पे आप सोल्व कर लो इसको, ये हो गया बेटा, इसके साथ कैंसिल आउट किया, ये हो गया 4, कैंसिल आउट किया 3। दैट मीन्स कि अगर हम देखें 4/3 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, सुरेश की अर्निंग डिवाइडेड बाई सुमित की अर्निंग। ओके, या हम कह सकते हैं कि रेशियो कितनी आ गई, सुरेश टू सुमित की रेशियो आ गई आपके पास में 4:, हाँ जी, सुरेश टू सुमित की रेशियो क्या आ गई हमारे पास में 4:3, एंड द टोटल अर्निंग इज 4340, एंड वी वांट टू फाइंड आउट द अर्निंग ऑफ सुरेश। तो सुरेश की अर्निंग कितनी आ जाएगी आपके पास में, 4/7 इंटू जो भी आपके पास में गिवन है 4340। That means 2480. That means option B will be the correct answer. Option B will be the correct answer. Done. Next देखिएगा. Next है the angle between the minute hand and hour hand 820. हाँ जी, फॉर्मूला बताया था मैंने, याद करो, क्लॉक वाला चैप्टर ध्यान करिए, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर एंगल फाइंड आउट करना है मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में और आपको टाइम गिवन है, तो कैसे करोगे, एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, 11/2m माइनस 30h, यही फॉर्मूला दिया था, याद है, यही करा था हमने, दो मेथड से बताया था कि हाँ जी आप ऐसे भी कर सकते हो, मिनट हैंड का एंगल फाइंड आउट कर लो, आर हैंड का एंगल फाइंड आउट कर लो, दोनों को माइनस कर लो, एक तो ये था, और दूसरा डायरेक्ट मैंने बताया था, तो यहाँ से डायरेक्ट से ही बता देती हूँ अभी। 11/2 मिनट कितना गिवन है बेटा, देखो 20 मिनट्स है, और आर की वैल्यू कितनी है, 8 है, दैट मीन्स कितना हो गया, 110 माइनस 240, दैट मीन्स 130 डिग्री। ओके, क्लियर, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 130 डिग्री। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, ए बैग कंटेन 5 रेड 4 ग्रीन 6 ब्लू एंड 3 येलो बॉल्स। 5 रेड 4 ग्रीन 6 ब्लू एंड 4 येलो बॉल्स। What is the probability that none of the ball drawn is blue? कितनी बॉल ड्रॉ करी है, कितनी करी है ये बेटा, 2 बॉल्स ड्रॉ करी, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल्स ड्रॉ करी है और कह रहा है कि उसके अंदर से कोई भी ब्लू नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो अगर हम सैम्पल स्पेस की बात करें तो बेटा टोटल कितनी बॉल्स हैं हमारे पास में, 5 4 9 9 एंड 6 15, हो गया ये आपके पास में 19 बॉल्स है टोटल, आपके पास में कितनी है, 19 बॉल्स हैं टोटल। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं कि ब्लू नहीं होनी चाहिए, 2 बॉल्स निकालनी है, अगर हमने 2 बॉल इसके अंदर से निकालनी है तो उस केस में आप देखो ब्लू नहीं होनी चाहिए, ब्लू नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स कि कितने में से 2 निकालनी पड़ेगी आपको, 5 और 4 9 9 और 4 13, 13 में से 2 निकालनी पड़ेगी, यही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते बेटा प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 13 में से 2, और ये क्या है 19 में से 2। 1 मिनट टोटल करिए कितना है ये बेटा अपने पास में, कुछ तो ये कह रहा है 3 येलो बॉल्स है बेटा, 4 येलो बॉल्स नहीं, आई एम सॉरी, दिस इज 3। ध्यान करिएगा, अगर मान लो 3 है तो बेटा 3 ले लेंगे, 4 है तो 4 ले लेंगे, एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बन जाएगा आपके पास में 3 है, जब 3 है तो ये हो गया 18 बॉल्स, ठीक है। और अगर यहाँ से हम देखें तो ये कितना, 4 और 5 9 9 और 3 12, 12 में से आपको फाइंड आउट करनी है 2। तो प्रोबेबिलिटी देखोगे तो अगर हम फेवरेबल केसेस देखते हैं तो फेवरेबल केसेस कितने बनेंगे बेटा, 12 से 2, ठीक है। और अगर हम सैंपल स्पेस देखें तो सैंपल स्पेस अपना कितना बनेगा, 18C2। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि हाँ जी C2 है तो 12/18 कर दे, रोंग हो जाएगा, इसको आपने सोल्व करना है। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 12 × 11/2, ठीक है। और जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, ये आ जाएगा 18 ×
17। ओके, अब यहाँ पे भी क्या आएगा, ये 2, ये डिवाइड है तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। ओके, अब इसको फर्दर भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो ये 6 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, बट यहाँ पे ऑप्शन के अंदर डायरेक्टली गिवन है तो आप डायरेक्टली कर लो। कितना आ गया 120 बाई ये कितना हो जाएगा आपके पास में, हाँ जी, दिस विल बी 306। ओके, थोड़ा सा ऑप्शन चेक कर लेना। वैसे तो कैंसिल आउट हो रहा है, 6 की टेबल से करेंगे तो ये 2 आ गया बेटा, ये 3 आ गया ना, तो 22/51 आ जाएगा, 22/51 आ जाएगा। वैसे अगर हम यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी देखो 6 से अगर हम करते हैं तो ये क्या आ गया, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12, 6 5 30, 22/51 सेम ही बन रहे, जस्ट उसके कैंसिल आउट नहीं कर रखा, तो कंफ्यूज नहीं होना कि मेरा 22/51 आ रहा है बट ऑप्शन में नहीं है। क्लियर, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा आपका। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास रेयान रन्स एट ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर मिनट, रोहित फॉलोज हिम आफ्टर इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स एंड रन्स एट ए स्पीड ऑफ 50 मिनट पर मिनट। क्या कह रहा है कि रेयान जा रहा है यहाँ से कितनी स्पीड से, 40 मिनट पर मिनट, 40 मीटर पर मिनट। उसके बाद कह रहा है कि आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स, आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स कौन गया है, रोहित, एट ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। अगर रोहित की स्पीड की हम बात करते हैं तो कितनी है इसकी, 50 मीटर पर मिनट। देन रोहित्स डॉग एट ए स्पीड ऑफ 60 मीटर पर मिनट। जो डॉग है, डॉग की स्पीड कितनी गिवन है बेटा, 60 मीटर पर मिनट। देन एंड स्टार्ट अलोंग रोहित, द डॉग रीचेज रियान एंड देन कम बैक टू रोहित। अब देखो रोहित, जो रियान है, रियान 40 की स्पीड से 5 मिनट पहले चला गया, तो वो 200 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर कर लिया एक तरह से, और फिर भी वो चले जा रहा है, ठीक है, इस तरह से कुछ है। 5 मिनट पहले चला है वो, उसके बाद में रोहित चला और डॉग चला, दोनों साथ में जा रहे हैं। वो डॉग क्या कर रहा है, पहले इधर उसके मिल के आ रहा है, फिर वापस जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, इतनी देर में ये थोड़ा इधर आ गया, फिर इधर आ गया, ऐसे कुछ है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सा यहाँ पे आगे क्या गिवन है आपके पास में, द डॉग रीचेज द रियान एंड देन कम्स बैक टू रोहित, वापस बैक आ गया, एंड कंटिन्यू टू डू टिल रोहित रीचेज रियान। कब तक करता रहा वो, जब तक कि उसने रियान को पकड़ नहीं दिया। रियान यहाँ पे है, रोहित भी यहाँ पे पहुंच गया, और जब तक वो दोनों मिल नहीं जाते तब तक डॉग क्या कर रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपके डॉग और रोहित दोनों ने सेम टाइम के लिए डिस्टेंस कवर किया, दोनों सेम टाइम के लिए चल रहे हैं। ओके, बट जो रियान है वो क्या कह रहा है कि 5 मिनट पहले चला है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन मीटर। अब अगर हम बात करें तो जो डॉग है, डॉग भी उतने टाइम के लिए ही चला है जितने टाइम के लिए रोहित चला है, ठीक है। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए, अगर हम देखते हैं बेटा, यहाँ पे अपने पास में सबसे पहले कौन है, 40, तो इसने कितना डिस्टेंस, ये कितने टाइम के लिए चला। डिस्टेंस क्या होता है आपके पास में, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मान लो यहाँ पे हम देखें कि भाई रियान ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, उतना ही डिस्टेंस किसने कवर किया है, सेम डिस्टेंस कितने कवर किया है, रोहित ने कवर किया है। और सेम डिस्टेंस ही एक तरह से आपके पास में यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसने कवर किया है, पर जो डॉग है, डॉग भी उतनी देर के लिए ही चला, पर उसने सेम डिस्टेंस नहीं कवर किया, वो ऐसे चल रहा है, ठीक है। अगर हम टोटल का देख के चलें तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या बनेगी, इसने 40 मिनट्स 40 की स्पीड से जा रहा है, पहले तो उसने 5 मिनट्स के लिए डिस्टेंस कवर किया। अगर मैं कहूँ कि भाई टोटल उसने जो टाइम लगाया है यहाँ से लेके वहाँ तक, जब तक कि रियान को रोहित ने पकड़ नहीं लिया, वो दोनों मिल नहीं गए, तब तक का टी टाइम है। ओके, तो अब पहले टाइम देखते हैं। यहाँ पे पहले अगर मैं देखूँ तो ये देखिए, ये 40 चला, ठीक है, 40, और यहाँ पे आपके पास में टी टाइम के लिए ये चला है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि जो रोहित है, रोहित कितने टाइम के बाद में उसको पकड़ लेगा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि रोहित ने कितने टाइम के बाद में रियान को पकड़ा है, या वो रियान तक पहुंच गया है, कितने टाइम के बाद में पहुंच गया। तो अगर यहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड की बात करें
तो दोनों बेटा सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में। रियान की स्पीड कितनी है 40 मीटर पर मिनट और रोहित की स्पीड कितनी है 50, दैट मीन्स कि 10 मीटर पर मिनट, ठीक है। और अगर रिलेटिव डिस्टेंस की मैं बात करूं तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना है भाई, वो 5 मिनट पहले चला, 5 मिनट पहले चला है, तो दोनों के बीच में जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो कितना है 200 मीटर का है, 200 मीटर का है। डन। अब उसके बाद में अगर हम टाइम देखें कितने टाइम के बाद दोनों मिल जाएंगे, दैट मीन्स कि आफ्टर 20 मिनट दोनों मिल जाएंगे। सिंपल सी बात है। अब जो 20 मिनट तक वो डॉग भी तो जा ही रहा है, डॉग कभी इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, फाइनली चल तो रहा है अपनी स्पीड से, अपनी स्पीड से चल रहा है। तो अगर मैं डॉग का डिस्टेंस देखूं तो डॉग का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डॉग ने कितना डिस्टेंस कवर किया, जितनी उसकी स्पीड है, स्पीड कितनी है उसकी 60 मीटर पर मिनट, और 20 मिनट के अंदर उसने कितना किया, हाँ जी 1200 आ गया बेटा, क्लियर। तो यहाँ पे अपने पास में ऑप्शन आ रही है ऑप्शन डी, दैट इज 1200। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि यहाँ पे मैंने ये डिस्टेंस एक बार दोबारा से समझ लो। यहाँ से बेटा देखो, जैसे फॉर एग्जांपल दो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस है, दोनों इतनी दूरी पे। अब उस केस के अंदर रियान यहाँ पे पहुँच गया, रोहित यहाँ से चल रहा है। जब रोहित यहाँ से चला तो उस केस के अंदर रोहित के साथ साथ में उसका डॉग भी चल रहा है, पर रोहित तो अभी तक यहीं पहुँचा है, पर जो डॉग है उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो डॉग ने क्या काम किया, डॉग यहाँ पे पहुँच गया और फिर वापस आ गया उसके पास में, ठीक है। फिर थोड़ा सा वापस आ गया, फिर थोड़ा सा रोहित के साथ चला, फिर आ गया, फिर वापस आ गया। बट इसमें कंफ्यूज नहीं होना, फाइनली हमने ये देखना है कि डॉग एक अपनी पर्टिकुलर स्पीड के साथ ही चल रहा है, कितनी देर तक, जब तक दोनों आपस में मिल नहीं जाते। तो हमने सबसे पहले टाइम फाइंड आउट कर लिया कि कितनी देर के बाद दोनों मिलेंगे, दोनों मिलेंगे 20 मिनट के बाद, और डॉग की स्पीड कितनी है 60, तो उसके साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंपल था। आगे देखिए, two trains A and B are running in the opposite direction. Train A crosses the man standing the platform in 27 seconds and train B crosses the same in 17 seconds. If they cross each other in 23 seconds, then the ratio of the train A and B की स्पीड की रेशियो आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखो बेटा, इसके अंदर आपके पास में पार्शियली ए और बी की भी गिवन है और दोनों की कंबाइंड भी गिवन है। इन दैट केस आप मिक्सचर एंड एलिगेशन का रूल लगा सकते हो। एलिगेशन रूल क्या कहता है, अगर आपके पास में पार्शियल वैल्यू गिवन है और आपके पास में कंबाइंड है, इन दैट केस यू कैन अप्लाई द एलिगेशन रूल। तो अगर हम टाइम यहाँ पे रखते हैं तो हमारे पास में रेशियो किसकी आएगी, स्पीड की आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये कितना हो गया आपके पास में, ट्रेन ए का कितना गिवन है बेटा 27 सेकेंड, ट्रेन बी 17, और दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस कर रही है 23, क्लियर। तो अब देखते हैं, तो ये हो गया आपके पास में 6, और यहाँ से अगर हम देखते हैं 4 कैंसिल आउट किया, कितना रेशियो आ गया 3:2, 3:2। टाइम की रेशियो नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब आप इसको सॉल्व करो तो उस केस में स्पीड की रेशियो आ रही है, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी, नेक्स्ट द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नॉट एक्सीडेड 100 इज डिविजिबल बाय 3 और 5। अगर यहाँ पे आता 3 and 5, 3 and 5 होता तो हम क्या करते, 3 and 5 का एलसीएम हो गया 15 से हम चेक कर लेते 15 6 90, 6 नंबर आ जाता, 6 विल बी द करेक्ट आंसर। बट यहाँ पे क्या कहा बेटा, और दैट मीन्स कि 3 से भी डिविजिबल होने चाहिए, 5 से भी डिविजिबल होने चाहिए, ओके। बट कुछ नंबर बीच में ऐसे भी होंगे जो 15 से डिविजिबल होंगे, ओके, तो वो वाले भी आ जाएंगे। तो इस केस के अंदर हमने क्या करना है कि टोटल हम 3 का फाइंड आउट कर लेंगे, 5 का फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके अंदर से जो 15 का कॉमन आ रहा है उसको माइनस कर देंगे। तो पहले 3 के देखते हैं, 3 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे, 33 नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, ठीक है, 3 6 9 इस तरह से। अब अगर हम 5 से डिविजिबल देखें तो 5 से डिविजिबल कितने हो गए 20, और अगर हम 15 से डिविजिबल देखें 15 छिके 90। बट ये जो 6 नंबर है दीज आर कॉमन, मीन जब हमने इसको किया कैलकुलेट तो ये इसके बीच में भी आ रहे हैं, और जब हम इसको देखा हमने इसके बीच में भी आ रहे हैं, 2 बार तो नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास में
33 plus 20 minus 6, that means 53 minus 6, 47. Okay, so your answer will be option C, 47 will be the correct answer. Done. Next देखिए, next है in a basket the ratio of oranges, guava, jackfruits is 2:3:5. Ram ate 60% of the fruits in the basket. 40% of the guavas are remaining in the basket. At least what percentage of jackfruits did Ram ate? अब यहाँ पे क्या करें, at least कम से कम कितने खाए हैं, कम से कम उसने कितने खाए, यहाँ पे यही पॉइंट ध्यान देने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रेशियो गिवन है बेटा, रेशियो है आपके पास में ऑरेंज, गावा एंड जैकफ्रूट्स, क्या है 2, 3 एंड 5। अब देखो जी, आप 2, 3, 5 कंसीडर, ये मान के चलो कि मेरे पास में टोटल 10 फ्रूट्स हैं, ठीक है। उससे अगर हम आज जैसे फर्दर सॉल्व करेंगे, क्योंकि परसेंटेज का कंसेप्ट आ रहा है तो ऑब्वियसली पॉइंट्स में वैल्यू आ जाएगी। तो जब रेशियो है तो बेटा कोई भी किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हम ऐसा कह देते हैं कि भाई 20 ऑरेंजेस है, 30 गावा है और 50 जैकल फ्रूट्स, ठीक है, जैक फ्रूट्स है। दैट मीन्स कि जो टोटल फ्रूट्स हैं, टोटल कितना हो गया आपके पास में, 100 फ्रूट्स हो गया। क्लियर? हाँ जी, दिखाई नहीं दे रहा 100, तो टोटल हम कंसीडर कर रहे हैं कि टोटल कितना हो गया आपके पास में 100। डन। अब साथ में वो क्या कह रहा है कि राम एट 60% ऑफ द फ्रूट, 60% उसने खाए हैं। तो राम ने कितने खाए हैं यहाँ पे आपके पास में 60 फ्रूट्स। ओके, उसके बाद में क्या कह रहा हूँ, हाँ जी 40% ऑफ द गावा आर रिमेनिंग इन द बास्केट। 40% गावा रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितने हैं 40%। 40% की अगर मैं बात करूं, गावा टोटल कितने 30 का 40% कितना हो गया बेटा 12 हो गया। दैट मीन्स कि 12 रिमेनिंग है। अगर 12 रिमेनिंग है तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि कितने खाए उसने, हाँ जी रिमेनिंग इतने हैं तो उसने खाए कितने 18 गावा खाए, ठीक है। अब साथ में उसने कहा है कि भाई मिनिमम जैक फ्रूट्स कितने, एटलीस्ट व्हाट परसेंट ऑफ जैक फ्रूट्स डिड राम ईट। तो राम ने एटलीस्ट खाया, दैट मीन्स कि ऑरेंज उसने पूरे के पूरे 20 खा लिए। हम ये कंसीडर करके चलेंगे कि 20 उसने ऑरेंज थे, ऑरेंज खा लिए। अब टोटल उसने कितने खाए हैं 60। तो 60 के अंदर से 20 ऑरेंज गए, 18 आपके पास में गावा गए, बचे कितने, हाँ जी बचे कितने, ये हो गया बेटा अपने पास में 38, तो बच गया आपके पास में 22। दैट मीन्स कि 22 उसने जैक फ्रूट्स खाए। क्लियर? नाउ क्वेश्चन इज कि कितना परसेंट। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंट कितना 22 किसने में से 50 में से, दैट मीन्स 44%। क्लियर? सो योर आंसर विल बी 44%। कितना आ गया 44% विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा, a 6-digit number ABCDEF is reversed to get a new number FEDCBA. The two numbers are added to get a answer. ये उसका आंसर आ गया। Now the question is find the value of x. x की वैल्यू फाइंड आउट करिए। अब देखो मेरे पास में क्या आ रहा है A B C D E and F, इस तरह से कुछ है। अब इसको इसने वापस किया रिवर्स, तो क्या आ गया F E D C B एंड A। दोनों का जब हम एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन के बाद में आपके पास में वैल्यू क्या बन रही है 4, 8, x, 3, 7 एंड 4, यही बन रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हो एफ ए को जब मैं ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास में 4 बन रहा है। डैट मीन्स कि कोई कैरी नहीं आ रहा, मीन्स कि नंबर क्या हो सकता है आपके पास में 3, 1 हो सकता है, 3, 1 हो सकता है। एफ और ए की वैल्यू 3 और 1 हो सकती है, रिवर्स में भी हो सकती है 1, 3, 3, 1 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बन रहा है बेटा 7 बन रहा है। दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे भी अपने पास में जो नंबर है 7 बन रहा है। तो ये कितना हो गया आपके पास में 7 कैसे बनेगा 7, 1 तो आ चुका, दैट मीन्स कि 2 रह गया, 2 और 5, 2, 5 का कॉम्बिनेशन 7 हो गया। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये भाई 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास में अगर हम देखें तो बी ई क्या आ रहा है 8 आ रहा है। दैट मीन्स कि आफ्टर एडिंग कैरी फॉरवर्ड के बाद 8 बन रहा है, पहले तो 7 ही था। ओके, तो यहाँ से हमारे पास में
ये भी आ गया। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि 3 है, यहाँ तक तो कोई भी कैरी नहीं आया, दैट मीन्स कि डी और सी को जब मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास में क्या आना चाहिए, 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, दैट मीन्स कि 1 और 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि 1 भी आ गया 2 भी आ गया, दैट मीन्स कि एक ऐसा नंबर है जिसमें आपके पास में यूनिट डिजिट पे 3 आएगा, दैट मीन्स कि 6 + 7 हो सकता है, 6 + 7 हो सकता है, यू कैन से 6 + 7, ओके। जब 6 + 7 है दैट मीन्स कि दिस इज 6 और 7, डन। तो उस केस में क्या हो गया, 7 और 6 13, एक कैरी आ गया आपके पास में, 7 और 6 13, और यहाँ पे क्या आएगा, फिर 4 आएगा, फिर एक कैरी आ गया, ये 7 और 1 8 हो गया, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में 4 आएगा, तो x की जगह पे क्या आ गया 4। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए क्या है, ए टैंक हैज़ 3 पाइप्स, पाइप x, y and z attached. Pipe x and z alone can fill the tank completely in 4 hours and 8 hours. X and z in 4 hours and 8 hours. ओके। पाइप y कैन एम्प्टी, ये क्या कर रही है, दोनों फिल कर रही है, और साथ में क्या कह रहा है, पाइप y कैन एम्प्टी द टैंक इन 6 hours. y जो है वो 6 आवर के अंदर उसको एम्प्टी कर रही है। एम्प्टी कर रही है तो बेटा मैं माइनस का यहाँ पे साइन लगा रही हूँ सो दैट कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। आगे बढ़ते हैं। इनिशियली द टैंक इज एम्प्टी, द 3 पाइप्स आर ऑपरेटेड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, उसके बाद में सीक्वेंस गिवन। तो सबसे पहले जब भी आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कर रहे हो या फिर इस तरह से पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन आता है तो याद करो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हमने देखना है कि कैपेसिटी कितनी है टैंक की और इनकी एफिशिएंसी कितनी है कि किस स्पीड से वो भर रही है उसको या खाली कर रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, इनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम लिया हमने 24, दैट मीन्स कि हमारा जो टैंक है उसकी कैपेसिटी कितनी है 24 यूनिट्स की, और यू कैन से लीटर है, जो भी यूनिट्स हैं, ठीक है, हम इसको लीटर कंसीडर कर लेते हैं फॉर द टाइम। डन। अब यहाँ पे अगर हम इसकी एफिशिएंसी देखें तो x कितने इससे जा रहा है, 4 6 24, 8 3 24 और 6 4 24, ये जो y है वो खाली कर रहा है, ओके। अब हम देखते हैं कि क्या कह रहा है वो सीक्वेंस क्या है। इन द फर्स्ट आवर ओनली पाइप x इज ओपन, x पाइप ओपन है, दैट मीन्स कि पहले घंटे के अंदर x पाइप कितना पानी भर देगी 6 लीटर, ठीक है जी। उसके बाद सेकेंड आवर के अंदर क्या कह रहा है, इन द सेकेंड आवर पाइप x एंड y आर ओपन, x और y ओपन है, x 6 की स्पीड से भर रही है तो y 4 की स्पीड से उसको खाली कर रही है, दैट मीन्स कि एक घंटे के अंदर टोटल 2 यूनिट पानी जा रहा है, 2 लीटर पानी जा रहा है, दैट मीन्स कि दिस इज 2। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड आवर की। इन द थर्ड आवर ओनली पाइप y इज ओपन, थर्ड के अंदर सिर्फ y ओपन है, दैट मीन्स कि खाली हो रहा है हमारा टैंक। इन द फोर्थ आवर पाइप y एंड z आर ओपन, फोर्थ के अंदर y और z ओपन है, y ये है बेटा और z ये है, दैट मीन्स कि क्या आ गया -1 खाली होगा क्योंकि 3 भर रहा है और 4 खाली हो रहा है, दैट मीन्स कि खाली हो रहा है। इन द फिफ्थ आवर पाइप z इज ओपन, फिफ्थ के अंदर z पाइप ओपन है और z का आपका देख रहे हो कितना है 3 की स्पीड से वो उसको भर रहा है, जो सीक्वेंस गिवन है मैंने वही लिखी है। आगे क्या है, दिस साइकिल ऑफ 5 आवर्स इज रिपीट हो रहा है, आफ्टर हाउ मैनी आवर्स विल द टैंक बी कम्प्लीटली फिल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम कब फिल हो जाएगा, ओके। तो अब देखिए 5 घंटे के अंदर अगर मैं टोटल देखूं तो 5 आवर के अंदर मेरे टैंक के अंदर कितना पानी आ गया, कितना आ गया 6 और 2 8, 8 में से 4 गए, कितने बच गए 4, 4 में से गया 3 और फिर उसने 3 और भर दिया, दैट मीन्स कि 6 लीटर पानी आया 5 घंटे के अंदर, ठीक है। उसके बाद में अगले 5 घंटे के अंदर 6 लीटर और भर गया, ठीक है। उसके बाद में 10 घंटे हो गए आपके पास में, 10 घंटे के बाद में अगले 5 घंटे के अंदर हम देखें तो फिर और 6 लीटर वाटर आ गया उसके अंदर, 24 लीटर की है ना टैंक, ओके। फिर उसके बाद में देखो कितना हो गया 18 लीटर हो गया, 18 लीटर के बाद में जैसे ही यहाँ से साइकिल हमारा इधर गया तो ये कितना आ गया, उसने 6 और भर दिया, दैट मीन्स कि 15 के बाद जो 16th आवर है उसके अंदर आपके पास में 6 लीटर और भर गया। जब उसने कहा कि फर्स्ट टाइम भरेगी, जब फर्स्ट टाइम भरेगी तो उसको बाद में खाली किस लिए करना है, आगे तो बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, दैट मीन्स कि टोटल कितना आ गया 24 लीटर जो था वो हमारा फुल हो गया, ओके। तो कितने घंटे लगे 16 आवर लगे, तो क्या आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 16 आवर विल बी द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी शेयर कर देना सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में बेटा,
अगर आप लोगों को लग रहा है कि कुछ समझ आ रहा है, क्योंकि सेम अभी नैब का तो एग्ज़ाम हो चुका, बट आगे जो एग्ज़ाम होने हैं उसके लिए भी हेल्पफुल रहना है ये। आगे देखिए, सुनील, परम एंड विकास ड्राइव 20 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। सुनील स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए फॉर पॉइंट बी, ए से बी पॉइंट के लिए चला है कौन? सुनील, ठीक है जी। परम स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए 2 आवर्स आफ्टर सुनील, सुनील के बाद में कौन चला है? परम चला है। कब? आफ्टर 2 आवर्स। क्लियर? हाँ जी। उसके बाद में क्या है? बोथ परम एंड विकास ओवरटेक सुनील एट द सेम इंस्टेंट। अब एक और पर्सन है विकास, हाँ आगे एक लाइन अपनी मिस हो गई कुछ, देखते हैं क्या था। 2 आवर्स आफ्टर सुनील, यस, विकास लीव्स सम टाइम आफ्टर परम, इसके बाद में विकास चला है आफ्टर सम टाइम कह रहा है बेटा, हमारे पास में टाइम गिवन नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ जी, बोथ परम एंड विकास ओवरटेक सुनील एट सेम इंस्टेंट, कह रहा है कि वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे दोनों मिल रहे हैं, मतलब कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके ये तीनों के तीनों एक साथ में मिल गए, एक साथ में तीनों मिल गए, ठीक है। आगे क्या है आपके पास में? हाउ मैनी आवर्स आफ्टर सुनील डज विकास लीव एट पॉइंट ए। तो ये बताओ कि जो विकास है वो कितनी देर के बाद में गया है किससे? सुनील से। पॉइंट इज क्लियर। अब देखो सभी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर तीनों मिल गए, दैट मीन्स कि विकास ने भी उतना ही डिस्टेंस कवर किया जितना कि परम ने किया, परम ने कितना किया? जितना कि सुनील ने किया, तीनों ने डिस्टेंस सेम कवर किया है, ठीक। बट टाइमिंग सबकी डिफरेंट है। अब जो मेरा इक्वल यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस सभी के लिए इक्वल है, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर अपने पास में जो पहले कौन चला है? सुनील ने ये पूरे का पूरा डिस्टेंस टी टाइम के अंदर कवर किया है, तो यहाँ पे सुनील की स्पीड कितनी है बेटा? 20 किलोमीटर पर आवर है, दैट मीन्स की लिख देती हूँ 1 मिनट में, इसकी है 20 किलोमीटर पर आवर, दिस इज 50 किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज 80 किलोमीटर पर आवर। डन। तो अपनी अपनी स्पीड से जाएंगे, डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे? स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मैं कह रही हूँ कि भाई ये टी टाइम के लिए चला है, टी टाइम के अंदर पूरे का पूरा डिस्टेंस उसने कवर किया है, या आप ऐसे कह सकते हो कि टी टाइम के बाद में यहाँ से इसको ये टी टाइम के बाद में मिला है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस है वो सभी का क्या है? सेम है। ओके, जब टोटल डिस्टेंस सेम है तो हम क्या कह सकते हैं कि इसने मान लो टी टाइम के अंदर वो डिस्टेंस कवर किया, किसने? सुनील ने। उसके बाद आ गया परम ने वो 2 घंटे की बाद चला है उससे, दैट मीन्स कि उसका टाइम कम है, बट उसकी स्पीड कितनी है? 50 टी माइनस 2 आवर्स। बट जो तीसरा है जो कि विकास है, तो विकास के लिए वो क्या कह रहा है कि आफ्टर सम टाइम, हमें नहीं पता बट उसकी स्पीड हमें पता है कि उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा थी कितनी? 80। उसका टाइम हमें नहीं पता, हम ये कंसीडर करके चल लेते हैं कि भाई वो उसके बाद में 8 आवर्स के बाद में चला, कोई इशू नहीं। अब देखो इन दोनों से मैं टी की वैल्यू तो फाइंड आउट कर सकती हूँ, इन दोनों को सोल्व करते हैं। कितना आ गया? 20t इज इक्वल टू 50t माइनस 100। ओके, दैट मीन्स ये हो गया बेटा आपके पास में 30t इज इक्वल टू 100। तो t की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास में? 100/30 और यू कैन से 10/3। क्लियर? हाँ जी, तो t की वैल्यू आ गई आपके पास में। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए अपने पास में क्या है, t की वैल्यू के बाद में अगर मान लो मैं इस t की वैल्यू को यहाँ पे पुट करती हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए डिस्टेंस कितना आ जाएगा। हाँ जी, t इज दिस। अब यहाँ पे अगर हम इस t को लेते हैं, एक बार कलर चेंज करके बताती हूँ आपको। यस, ये इक्वेशन थी बेटा, सारे इक्वल थे, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, ठीक है। जब ये इक्वल है दैट मीन्स कि दिस 20t इज इक्वल टू 80 इंटू टी माइनस ए। कोई इसके अंदर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब देखो इसको हम अगर पुट करते हैं तो ये कितना हो गया हमारे पास? 10/3 एंड दिस इज 80 इंटू टी। टी की वैल्यू क्या है आपके पास में? 10/3। तो यहाँ पे आप 10/3 पुट करिए, जस्ट सोल्व करना, कैलकुलेशन पार्ट है, इसको सोल्व कर लीजिए। तो कितना आ गया? ये हो गया बेटा आपके पास में
4, दैट मीन्स कि 10/3 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 40 माइनस 4a। क्लियर, कोई इसके अंदर डाउट? तो ये हो जाएगा आपके पास में a की वैल्यू कितनी आ गई, 10/4, दैट मीन्स 2.5। 2.5 दिखाई नहीं दे रहा, एक सेकेंड, यस, इसको हम इधर ऐसे सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास में, a की वैल्यू क्या आ गई, ये हो गया हमारे पास में 30/3 था ये, तो 30/3 दैट मीन्स कि 10/4 दैट मीन्स 2.5 आवर्स। तो उसने ए हमने क्या कंसीडर किया था, कितनी देर बाद चलेगा, ठीक है। और यही आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी आवर्स आफ्टर सुनील विकास लीव फ्रॉम पॉइंट ए, तो कितने घंटे के बाद है, 2.5 घंटे के बाद। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्या है आपके पास में, रेखा मेड ए न्यू ईयर रेजोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज ऑन 1 Jan 7 AM शी वेंट फॉर जॉग फ्रॉम वन होम टू नियर बाई पार्क एंड बैक रिटर्निंग एट 7:32 AM। ठीक है, अब वो जॉग करके गई है, कह रहे हैं कि पार्क तक जॉगिंग करते हुए आई, जॉगिंग करते हुए वापस आ गई। ठीक है, तो उसको टोटल कितना टाइम लगा, जॉगिंग करते हुए गई, जॉगिंग करते हुए आई, 7:32 पे वो घर पे वापस पहुंच गई, 7 बजे चली थी, दैट मीन्स कि उसको 32 मिनट्स लगे। ओके, 32 मिनट्स लगे। उसके बाद कह रहा ऑन January 2, 2 Jan को क्या हो रहा है, एट 7 AM वो चली है, सी वेंट जॉगिंग टू द पार्क बट एट दिस टाइम शी वॉकड बैक। बट वापसी में क्या आ रही है, वॉकिंग करके आ रही है, जॉगिंग करते हुए नहीं आ रही है। दैट मीन जाते टाइम जॉगिंग करते गई, आते टाइम वॉकिंग करते हुए आई, तो कितना टाइम लगा, वो 7:40 पे घर पे पहुंच रही है, दैट मीन्स कि उसको 40 मिनट्स लगे हैं। क्लियर। ऑन 3 Jan 2 शी सेट आउट एट 7 AM बट दिस टाइम शी वॉकड बोथ वे, दोनों तरफ वॉकिंग करते हुए गई है, वॉकिंग करते हुए आई है। तो बताओ व्हाट टाइम डिड शी रिटर्न होम अज्यूमिंग जॉगिंग स्पीड एंड वॉकिंग स्पीड इज फिक्स। कह रहा है कितना टाइम लगेगा। अब देखो बेटा, जॉगिंग करते हुए गई है, जॉगिंग करते हुए आई है, दैट मीन्स कि जॉगिंग करते हुए उसको कितना टाइम लगता है पार्क तक पहुंचते हुए, तो 2 जॉगिंग, दोनों साइड जॉगिंग करते हुए गई है, दैट मीन्स कि जॉगिंग करते हुए अगर वो जाती है तो उसको 16 मिनट्स का टाइम लगता है। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट कि जॉगिंग और वॉकिंग का टाइम कितना है, 40, तो वॉकिंग का टाइम अपने पास में कितना हो गया, 24 मिनट्स का हो गया, 24 मिनट्स का हो गया। अब वो कह रहा है वॉकिंग करके ही गई है, वॉकिंग करके ही आई है, दैट मीन्स कि अगर मैं वॉकिंग करके गई, वॉकिंग करके आई, तो दैट मीन्स कि कितना टाइम लग गया उसको, 24 मिनट्स जाने के और 24 मिनट्स आने के, दैट मीन्स कि आफ्टर 48 मिनट्स वो घर पे पहुंचेगी। तो उसने कहा है कि किस टाइम पे वो घर पे वापस आएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 7 बजे गई, तो 7 बजे के बाद में 48 मिनट के नियर बाई वो पहुंचेगी। तो क्या आएगा आपके पास में, बिटवीन 7:49 AM टू 7:50 AM। क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट, ऑन बाइंग ए पेन द शॉपकीपर गिव्स 3 रिफिल फ्री। एक पेन अगर परचेज करते हैं तो उसके साथ में क्या हो रहा है, 3 रिफिल्स फ्री मिल रहे हैं। डन। ऑन बाइंग ए पेन एंड 6 रिफिल्स, एक पेन और 6 रिफिल्स अगर हम परचेज कर रहे हैं, द शॉपकीपर गिव एडिशनल 4 रिफिल्स, तो उसको 4 रिफिल्स फ्री मिल रहे हैं, 4 रिफिल्स फ्री मिल रहे हैं। ओके, इफ द इक्विवेलेंट डिस्काउंट इज सेम फॉर बोथ द केसेस, देन हाउ मैनी रिफिल्स विल इक्वल टू 1 पेन। 1 पेन के इक्वल किसकी है, तो अब देखो यहाँ पे बेटा, अगर हम 6 रिफिल्स की बात करें तो 6 रिफिल के लिए डिस्काउंट में कितने फ्री मिल रहे हैं, एक पेन के साथ में 3 रिफिल मिल रहे थे, तो 6 रिफिल के लिए 1 रिफिल फ्री है। ओके, यहाँ पे उसको पेन के साथ में कितने रिफिल मिले थे, 3, तो अगर मैं इसको 3 में कन्वर्ट करती हूँ तो इसको भी 3 के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स कि 18 रिफिल। 18 रिफिल की कीमत किसके बराबर है, एक पेन के बराबर, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 18। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास में, हाँ जी, बार ग्राफ। डाटा इंटरप्रिटेशन कितना डिटेल में कराया मैंने आप लोगों को, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, सारा डिटेल में डिस्कस किया है। तो 3 बार ग्राफ वाला भी हमने डिस्कस किया था, तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बेटा, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग खुद से कर लेंगे। ठीक है, क्या है यहाँ पे आपके पास में, हाँ जी, read the graph given below and answer the question. The following graph represent percentage of graduate students placed on the 3 engineering college XYZ over the period of time.
ओके तो यहाँ पे परसेंटेज के अंदर डाटा आपके पास में गिवन है, दिस बार इज शोइंग एक्स वाई एंड जेड परसेंटेज के अंदर। अब क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे आपके पास में है व्हाट इज द डिफरेंस इन एवरेज प्लेसमेंट परसेंटेज ऑफ कॉलेज एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की एवरेज परसेंटेज आपको फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो पहले एक्स का कैलकुलेट कर लोगे बेटा, क्या है 68 प्लस 37 प्लस 79 प्लस 68 प्लस 76 प्लस 70 सॉरी ये नहीं कंसीडर करेंगे बेटा, एक्स कंसीडर करना है। एक्स बार कौन सी हमारी, ये है, हाँ जी एक्स बार कौन सी बेटा, ये क्लियर, एंड प्लस दिस, सभी का सम कर लेंगे, सभी का सम कर लेंगे। उसके बाद में हमने क्या करना है, एवरेज, एवरेज कैसे निकालेंगे, जो एक्स का सम डिवाइडेड बाई 7। अब इसको ना आपको 7 से डिवाइड करने की जरूरत है क्योंकि दोनों केसेस में ही आपको एवरेज निकालनी है, ठीक है। दूसरे केस के अंदर अगर हम देखें y की बात करें तो y के कौन सा है बेटा, ये वाला बीच वाला, कलर में चेंज कर देती हूँ, कैलकुलेशन कर लेंगे सभी। हाँ जी 83 प्लस 39 प्लस 63 प्लस 44 प्लस 48 एंड प्लस 77 एंड दिस इज प्लस 38, सभी का सम कर लेंगे, y का सम करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे हम 7 से, क्लियर। उसके बाद में क्या करोगे, दोनों का डिफरेंस करके उसको 7 से डिवाइड कर दो, दैट विल बी योर आंसर, x का सम माइनस y का सम, कर लेंगे सभी। हाँ जी तो ये वैल्यू बेटा आपके पास में नियर बाई आ जाएगी, कैलकुलेट कर लेना, कर लेंगे या करके दिखाऊं, चलो कर ही लेते बेटा। x का सम करते हैं, कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 8 8 7 15 15 और 9 24 24 और 8 32 32 और 6 38 38 और 3 31 31 और 5 36। और कैरी था आपके पास में, ये हो गया 416, ठीक है। इस तरह से y का सम कर लेते, y का देखते कितना हो गया, 3 3 और 9 12 12 और 3 यस कितना हो गया बेटा, 39 आ गया, क्लियर। तो 1/7 सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करोगे कितना आ गया, ये आपके पास हो गया बेटा 4 और ये हो गया हमारे पास में 2, ठीक है। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं 7 या 21 3 और 7 चौके 28, 3.4 परसेंटेज के नियर बाई वैल्यू आ जाएगी एंड दिस इज ऑप्शन बी, ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी नेक्स्ट है क्या है आपके पास में, वही सेम ग्राफ गिवन है, कह रहा है इफ इन 2019 कॉलेज XYZ हैज 150 250 एंड 350 स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोट प्लेस्ड, कह रहा है कितने स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। 2019 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए बेटा ये कह रहा है कि ये थे टोटल 150, ठीक है, ये कितना है 250, ये कितना है आपके पास में 350, ये परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज गिवन है, कैलकुलेट करो 76% ऑफ 150, 76% ऑफ 150 कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया बेटा, इसको करेंगे मैं 5 से करूँ, डायरेक्ट करना सिखाया था मैंने, 2 3 6 2 8 16, कितना हो गया 8 5 40, 5 3 15 और 1, हाँ जी कितना हो गया ये आपके पास में 40 5 3, 1 मिनट दोबारा से करते हैं इसको। हाँ जी ये देखिए बेटा 70, इसने कहा है कि XYZ, x की वैल्यू कितनी है 150, ठीक है। 150 कब का फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड आउट करना है बेटा 2019 का, ठीक है। दैट मीन्स कि 76% ऑफ 150 प्लस, अगर हम आगे देखते हैं दूसरा क्या है आपके पास में 48% ऑफ 250 प्लस, अगला देखिए कितना आ रहा है आपके पास में 64% ऑफ
350। नाउ यू कैन डायरेक्टली सॉल्व, एक एक जीरो है इसके अंदर, तो ये हो गया आपके पास में 3 और ये हो गया आपके पास में 2 से करेंगे तो दैट मीन्स कि हो गया आपके पास में 114 प्लस इस केस में अगर हम देखते हैं तो ये हो गया आपके पास में 120, इधर अगर हम देखते हैं तो ये हो गया तो 14 7 5 7 21 और 1 22, ठीक है। टोटल करा बेटा ये आ जाएगा 458। क्लियर? सो 458 विल बी द करेक्ट आंसर। 458 दैट मीन्स की ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में और कह रहा है इफ द कॉलेज वाई हैड 200 300 150 300 200 एंड 250 स्टूडेंट्स, ओके, graduating in 2015 to 2011, sorry 2021, then what is the total number of students unplaced? अब यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। क्या कह रहा है कि अनप्लेस्ड, दैट मीन्स कि अगर ये प्लेस्ड हैं तो अनप्लेस्ड कितने होंगे, 100 से माइनस कर देंगे, सिंपल है, और सभी की परसेंटेज को ऐड कर लोगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अपने पास में बेटा क्या आ रहा है, वाई ये है, हाँ जी, वाई की अगर हम बात करते हैं तो वाई के अंदर क्या है, ये 83% क्या है आपके पास में, 83% क्या है, प्लेस्ड है। तो अनप्लेस्ड कितने हो गए, 100 में से माइनस करोगे, दैट मीन्स कि कितना आ गया आपके पास में, 17% अनप्लेस्ड है। इस केस के अंदर कितना रह गया आपके पास में, 61% अनप्लेस्ड है। इस केस के अंदर कितना हो गया आपके पास में, 37% अनप्लेस्ड है। इधर रह गया आपके पास 56% अनप्लेस्ड। इधर अगर हम देखें तो दिस इज 52% अनप्लेस्ड। इधर कितना रह गया आपके पास में, 23% अनप्लेस्ड एंड हेयर दिस इज 62% अनप्लेस्ड, ओके। और सभी की वैल्यू भी गिवन है आपके पास, कितना गिवन है ये आपके पास में, हाँ जी, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे आपके पास में बेटा वैल्यू गिवन है सभी की, कितनी है, 200 of 200, this is of 200, this is of again 200, out of 300, out of 150, and this is out of 200, and this is out of 250। सिंपल, सभी का टोटल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो बताइए कोई किसके अंदर डाउट, सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया, टोटल करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। डन? कोई इसमें डाउट? ओके तो स्टूडेंट ये थे आपके जो 40 क्वेश्चंस का पूरा कंप्लीट मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। कितने क्वेश्चन आपके ठीक थे वो भी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। जिन स्टूडेंट्स ने मुझे फॉलो किया, जो क्वेश्चंस आए हुए थे एग्जाम में, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताएंगे कि हाँ जी पर्टिकुलर क्वेश्चंस आप लोगों ने इजीली सोल्व कर लिए। ओके सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। Thank you.